नमस्कार, सच्ची हेडलाइन में आपका स्वागत है। मैं राहुल चौधरी आपका स्वागत करता हूं अपने न्यूज चैनल में। 2 अगस्त 2026 की सभी बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं, जिन खबरों को झूठी बिकी हुई मीडिया आपसे छुपाती है, लेकिन हम आपको सच्चाई बताते हैं। लेकिन पता नहीं आप फिर भी हमसे नाराज तो नहीं हो, क्योंकि 90% लोग हमारी वीडियो तो देखते हैं लेकिन लाइक सब्सक्राइब नहीं करते। आपको एक सब्सक्राइब करने में सिर्फ 1 सेकंड का समय लगेगा, लेकिन हमको आपको एक सब्सक्राइब सच दिखाने में मदद देता है, इसलिए प्लीज एक सब्सक्राइब कर दे। बहरहाल आपकी मर्जी, चलते हैं पहली रिपोर्ट पर। साधु के कपड़े पहनकर पप्पू यादव ने किया संसद में विरोध प्रदर्शन, जिससे भाजपा सरकार घबराई। राम मंदिर कथित चंदा चोरी पर सांसद पप्पू यादव ने बीजेपी सरकार की सच्चाई खोलकर रख दी। पप्पू यादव ने साधु के कपड़े पहनकर विपक्षी पार्टियों के नेताओं की पोल खोली। उन्होंने कहा कि भाजपा के नेता साधु संतों के भेष धारण कर मंदिरों से चोरी करते हैं, जिसके बाद बीजेपी सरकार के नेताओं ने उन पर मुकदमा दर्ज करवा दिया। बीजेपी सरकार खत्म, मोदी को फंसाने के चक्कर में खुद फंसे राहुल गांधी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई है। वो बीजेपी को फंसाने के चक्कर में खुद फंस गए हैं। बीजेपी नेताओं ने उनके ऊपर आय से अधिक संपत्ति होने का आरोप लगा दिया है और उनके खिलाफ कोर्ट में मुकदमा भी दर्ज करवा दिया है। उन पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने विदेश यात्राओं के दौरान करोड़ों रुपए खर्च किए, जबकि उनकी कुल संपत्ति 10 लाख से अधिक नहीं है। अब बीजेपी के नेताओं का कहना है कि उनके पास करोड़ों रुपए कहां से आए, उनके पास पैसे आने का रास्ता क्या है, इसको वो देश की जनता के सामने सार्वजनिक करे। कहीं आगजनी तो कहीं चल टीएमसी के दफ्तरों पर बिल्डोजर, लगाए भाजपा सरकार पर आरोप। बंगाल हार के बाद हंगामा देखने को मिला, जिसमें टीएमसी के दफ्तरों को बिल्डोजर की मदद से गिरा दिया गया और कई टीएमसी के नेताओं को पब्लिक ने पकड़कर मारा, जिसमें टीएमसी के नेताओं को कहना है कि सभी विपक्ष की तरफ से कराया गया है। राशन कार्ड धारकों को बड़ी खुशखबरी, 5 किलो अनाज से बढ़कर मिलेगा 7 किलो अनाज, सरकार का फैसला। राशन कार्ड धारकों को बड़ी खुशखबरी, 5 किलो अनाज से बढ़कर मिलेगा 7 किलो अनाज, सरकार का बड़ा फैसला। राशन कार्ड के नियमों में बदलाव करते हुए सरकार ने अहम फैसला सुनाया है। पहले आपको परिवार के हिसाब से 35 से 40 किलो अनाज मिलता था, लेकिन अब सरकार ने इसमें बदलाव करते हुए फैसला सुनाया है कि हर खाता धारक को अलग अलग 5 किलो अनाज से बढ़कर 7 किलो अनाज मिलेगा। अब चलते हैं अगली खबर पर। बीजेपी सरकार खत्म, नीतीश कुमार ने तोड़ा भाजपा से अपना गठबंधन। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भाजपा से अपना गठबंधन खत्म करने वाले हैं। वो इस वक्त बीजेपी सरकार से नाराज चल रहे हैं। वो अपने बेटे निशांत कुमार को मुख्यमंत्री का पद नहीं मिलने की वजह से नाराज हैं। उन्होंने कहा कि जब बीजेपी सरकार ने उनसे उनका इस्तीफा लिया था तो मोदी ने उनसे वादा किया था कि उनकी जगह उनके बेटे को मिलेगी, लेकिन बाद में उनकी जगह सम्राट चौधरी को दे दी, जिसकी वजह से वो पार्टी से अपने गठबंधन को तोड़ने की बातें कर रहे हैं। उनका कहना है कि पार्टी ने उनके साथ धोखा किया और उनका पद लेकर सम्राट चौधरी को दे दिया गया। ईवीएम मशीन पर लगेगी रोक, बैलेट पेपर से होगा चुनाव। देश भर में चुनाव की तैयारियां चल रही हैं और विपक्ष लगातार सरकार पर निशाना साध रहा है। विपक्ष का कहना है कि आने वाला चुनाव ईवीएम मशीन के बजाय बैलेट पेपर से होना चाहिए। विपक्ष का कहना है कि जब जो देश ईवीएम मशीन को बनाता है वही बैलेट पेपर से चुनाव करता है, तो फिर भारत में क्यों इस पर रोक नहीं लग रही है? आप में से कौन कौन चाहता है बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए? राहुल गांधी की बड़ी मुश्किल है, मनहानि केस में 15 अगस्त को आएगा कोर्ट का फैसला। लोकसभा अध्यक्ष राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। मनहानि केस में उनकी तरफ से कोर्ट को दी गई याचिका कोर्ट ने रद्द कर दी है। कोर्ट ने कहा है कि 15 अगस्त को इसकी जांच होगी। यह मामला उस मामले से जुड़ा है जिसमें बीजेपी नेता विजय मिश्रा द्वारा राहुल गांधी की सीडी को फॉरेंसिक जांच से खारिज कर दी थी। विजय मिश्रा का कहना है कि सीडी की जांच राहुल गांधी की आवाज से कराई जाए ताकि सच्चाई सामने आ सके। ऑपरेशन सिंदूर ने किया देश को गुमराह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के खिलाफ मामला दर्ज। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर राजनाथ सिंह के बयान को लेकर सियासी मामला और तेज हो गया है। कांग्रेस ने उन पर संसद को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से विशेष अधिकरण हनन की कार्रवाई करने की मांग की है। अगर जांच होती है तो मोदी की डिग्री निकल सकती है फर्जी, संजय सिंह का आरोप। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय सिंह ने मोदी की डिग्री पर सवाल उठाते हुए कहा, अगर जांच होती है तो मोदी की डिग्री फर्जी निकल सकती है। संजय सिंह ने बयान एक जनसभा को संबोधित करते हुए दिया। संजय सिंह ने कहा कि अमित शाह जी कहते हैं कि मोदी की डिग्री असली है, उन्होंने एजुकेशन किया है, लेकिन जब बात आती है उस डिग्री को दिखाने की तो मोदी उसको क्यों नहीं दिखाते। महंगाई पर उठे सवाल, कांग्रेस नेताओं का प्रदर्शन। कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने देश में बढ़ती महंगाई पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और महंगाई कम करने के लिए अपनी मांग उठाई। नेताओं का कहना है कि 2014 में जब बीजेपी सरकार देश की गद्दी पर बैठी तो मोदी ने महंगाई कम करने का वादा किया था, लेकिन वादा अभी तक पूरा नहीं हुआ। महंगाई आज वही की वही है और इस बढ़ती महंगाई पर बीजेपी के नेताओं का कोई ध्यान भी नहीं है और न इसको रोकने के लिए बीजेपी सरकार कोई कदम उठा रही है। E20 के खिलाफ अरविंद केजरीवाल के नेशनल टाउन हॉल में जुड़े 7 लाख लोग। आम आदमी पार्टी ने शनिवार को E20 पेट्रोल के मुद्दे पर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में नेशनल टाउन हॉल अगेंस्ट E20 कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम के आगे पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने की। आम आदमी पार्टी ने दावा किया कि E20 पेट्रोल के विरोध में इस संवाद कार्यक्रम में 7 लाख से ज्यादा लोग ऑनलाइन शामिल हुए। आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने खुद ये दावा किया कि सौरभ ने अपने एक्स हैंडल पर एक स्क्रीनशॉट भी शेयर किया, जिसमें बताया गया कार्यक्रम के ऑल ईस्ट बैंक के दौरान 7 लाख लोग जुड़े।
पीएम मोदी से मिले छत्तीसगढ़ के सीएम, राज्य के विकास और बस्तर विजन पर की चर्चा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शुक्रवार को दिल्ली में थे, जहां उन्होंने संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर प्रदेश के विकास, बस्तर के कार्यालय और राज्य की महत्वपूर्ण अधोसंरचना और औद्योगिक परियोजनाओं के संबंध विस्तार से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने राज्य से जुड़ी 3 अहम परियोजनाओं को लेकर प्रधानमंत्री के समर्थन मांगा, जिसमें 10,500 करोड़ रुपए के प्रस्तावित गैस आधारित यूरिया प्रोजेक्ट की जल्द मंजूरी, 461 गाँव को 27 बिजली ग्रिड से जोड़ने और रायपुर को बस्तर में तताबना करने की मांग की। धर्मेंद्र प्रधान के बाद अमित शाह भी दे अपने पद से इस्तीफा, राहुल गांधी और अभिजीत दीपके की मांग। कांग्रेस जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग की। गुरुवार 30 जुलाई को उन्होंने आरोप लगाया कि 20 जुलाई को परीक्षा में गड़बड़ी के खिलाफ संसद में मार्च के दौरान पुलिस की बर्बरी की कार्रवाई अमित शाह के आदेश पर ही की गई होगी। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में पत्रकारों से बात करते हुए दीपके ने कहा है, जिस तरह छात्रों पर हमला किया गया और विरोध प्रदर्शन के दौरान उनका खून बहाया गया, वो शाह के आदेश के बिना नहीं हो सकता था। कांग्रेस महिला संसद ने कराई कंगना रनौत के खिलाफ एफआईआर, जेल में भेजने की मांग। भाजपा सांसद और अभिनेता कंगना रनौत के खिलाफ लखनऊ के हुसैनगंज थाने में एफआईआर दर्ज कराने की मांग करते हुए कांग्रेस की महिला कार्यकर्ताओं ने लखनऊ के हुसैनगंज थाने में तहरीर दी और कंगना रनौत के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने की मांग की। कांग्रेस की महिला कार्यकर्ताओं ने कंगना रनौत पर जनजातीय छात्र छात्राओं युवाओं के खिलाफ अपमानजनक जनभावनाओं को आहत करने वाले बयान देने का आरोप लगाया। अमित शाह विवादित वीडियो का मामला, लद्दाख पुलिस ने दर्ज की 0 एफआईआर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में लद्दाख पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। शनिवार को पुलिस अधिकारियों ने जानकारी दी कि एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के खिलाफ 0 एफआईआर दर्ज कर ली गई है। दरअसल ये पूरा मामला सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर योगेश परमार से जुड़ा है। आरोप है कि परमार ने अपने फेसबुक अकाउंट से एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें देश के गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ बेहद अपमानजनक, नफरत भरी और भड़काऊ बात कही गई थी। अवैध घुसपैठ और बंगाल सरकार का सख्त आदेश, जांच होने से पहले छोड़ दे बंगाल वरना होगा बड़ा एक्शन। बंगाल में नई सरकार बनते बड़े बड़े काम किए जा रहे हैं। बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने अवैध घुसपैठ पर बोलते हुए कहा, जांच होने से पहले सभी घुसपैठे देश को छोड़ दे वरना बड़ा एक्शन होगा। अवैध घुसपैठों के लिए देश में कोई जगह नहीं है, सरकार ने साफ कहा है। सरकार की तरफ से किसी भी घुसपैठे को बख्शा नहीं जाएगा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी, कोर्ट ने पुलिस को लगाई फटकार। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के खिलाफ ग्वालियर के एमपी एमएलए कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। यह मामला 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान का है। कोर्ट ने इस मामले में कार्रवाई न करने पर पुलिस में भी फटकार लगाई है। कोर्ट ने इस मामले पर कार्रवाई न करने पर पुलिस को फटकार लगाई।